नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। वार्ड नंबर 16 एवं 17 में आईडीएफ फील्ड टीम एवं लेबर कमिश्नर के दिशा निर्देश अनुसार प्रवासी मजदूरों के फॉर्म भरे गए। जिन लेबरों के राशन कार्ड नहीं है, जिनका आय नहीं है, जो दिहाड़ी ऑटो रिक्शा चलाकर और बाहर राज्यों से मजदूरी के लिए आए हुए हैं, आज उनका फॉर्म भरा गया। इस दौरान जब सम्राट कोसला पूर्व डिप्टी कमांडर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि आज का जो कार्यक्रम है जिसके उपलक्ष्य में ये फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके बारे में बताएं। ऐसा था जी, काफ़ी दिनों से हमारी टीम ग्राउंड टीम नोटिस कर रही थी कि काफ़ी ऐसे घर हैं जिनका कोई कागज़ नहीं है या जिनके पास ऐसी कंडीशन हो चुकी है इस टाइम पे खाने की भी नौबत आ गई है। तो हमने कुछ दिन पहले डीसी ऑफिस और चंडीगढ़ भी हमने अप्रोच की कि ऐसे घरों को हम इसको कैसे कवर कर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस मुश्किल टाइम में भी हम लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। मेरी सबको हिदायत है कि राजनीति का बहुत टाइम मिलेगा, पर ये एक जंग है, इसको जंग की तरह लेके हम आगे बढ़े। ये टाइम सहयोग का है, आपस में तालमेल बना के चलने का है, ना कि लोगों की परेशानियों पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का है। मेरी हिदायत सबको है। मैं भी एक सरकारी अदारे में काम कर चुका हूं और आज जब मैं ग्राउंड पे आके देखता हूं तो सरकार हमारी यहाँ पे एब्सेंट दिखती है और मैं बड़ा कैटेगोरिकल होके इसको कहना चाहता हूं कि यही मौका है गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को। अब टाइम है, इनकी जरूरत है, लोगों को इनकी जरूरत है। ऐसे ऐसे घर हैं जहां पर किसी आदमी के पास कैपेसिटी नहीं है बाहर जाने की और बाहर जाके काम करने की, घरों में बैठे हैं। दिहाड़ीदार लोग थे, वो बाहर नहीं जा सकते। अब राशन खत्म होने के कगार पे आ गए, पर फिर भी मैं सबसे और लोगों से भी यही कहना चाहूंगा कि ये इस टाइम पे धैर्य बना के रखो। जंग में भी यही सिचुएशन होती है, जंग के दौरान भी यही होती है। जान हमने बचानी है, सब अपने घरों में रहें और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेहनती रिपोर्टर्स हैं, ग्राउंड पे आप लोग कवर कर रहे हैं। और मैं आज कहना चाहूंगा पूरे पंजाब, अगर मुझे कोई सुन रहा होगा, कि हम ये वेब चैनल्स के थ्रू ही अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं और इन्हीं से हमें आज इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अगर हम बात करें नेशनल मीडिया की तो वो सिर्फ कोरोना को कवर कर रहे हैं, पर आप लोग, मैं थैंक्स देना चाहूंगा आप वेब चैनल्स को, वेब मीडिया को और ग्राउंड पे काम करने वाले लोगों को, जैसे मिस्टर कुलदीप है, आईडीएफ की पठानकोट की ग्राउंड टीम पे हैं, जो लोगों के पास पहुंच रहे हैं। सो आपस में राजनीति ना करें, सहयोग का टाइम है, एक दूसरे को सहयोग करें, मिल मिलाप रख के काम करें और मुश्किल के टाइम से बाहर निकलें। देश रहेगा तो हम रहेंगे, देश नहीं होगा तो हमारी कोई वजूद नहीं, कोई राजनीति नहीं। और किसी तरह से अगर कोई शक है तो आप इटली को देख लो, घरों घरों में मुर्दे पड़े, वहां पे लाशें उठाने वाला कोई नहीं है। आप सबको ये चीजें सोचनी चाहिए। ये देश हमसे चलता है, हम इस देश को चलाने के लिए आगे आ रहे हैं और जो लोग आगे आ रहे हैं उनका सहयोग किया जाए। ये मैं सारी एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहूंगा, आपकी जरूरत है, आपको ग्राउंड पे आना चाहिए। ये देश पॉलिटिक्स में रहते हुए लोग एक हद तक चला सकते हैं, पर जो ग्राउंड तक जाने की जरूरत आज एडमिनिस्ट्रेशन की है और उन लोगों को आगे लाया जाए जो ये काम कर सकते हैं, ना कि हम किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन वालों को देखें। इसी के साथ ही मैं फॉर्म भरने के दौरान कोई सब दिक्कतें आ रही हैं और वो दिक्कतें अभी तो हम खुद इसको मैनेज कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं और ग्राउंड में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको वेरीफाई कर रहे हैं। पर इसमें दिक्कत ये भी आती है कि कुछ अनवांटेड लोग भी अपने नाम डलवाना चाहते हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन लोगों के पास अपने सिस्टम को चलाने की कैपेसिटी है वो लोग इसमें अभी अपने फॉर्म्स में नाम ना लिखवाएं। ये उन लोगों के लिए है जो प्रवासी मजदूर हैं या जिनके पास कोई घर का साधन नहीं है, कमाने का सिस्टम नहीं है, ये उनके लिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। और ये भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, मैं फिर से कहना चाहूंगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं। सर, सरकार की ओर से गरीबों को कुछ मदद मिल रहा है, क्या उसमें भी राजनीति का कोई हाथ हो सकता है? सर देखो, बड़ी बदकिस्मत सिचुएशन बन चुकी है इस टाइम पे कि हमारे को राशन मिलने की डेट दी गई थी 30, फिर बढ़ती 2, अब बढ़ के 5 कर दी गई है। जिन लोगों को राशन मिलता जा रहा है बहुत अच्छी बात है, पर सिचुएशन जो है ग्राउंड पे वाकई परेशान करने वाली है और अगर इसमें राजनीति हो रही है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। लोगों के साथ, हमारी जनता के साथ राजनीति का ये समय नहीं है। ये दुख का टाइम है, हम सबको सहयोग करने का
और मेल मिलाप रख के काम करने का टाइम है। अगर कोई राजनीतिक सोच के साथ बांटना चाह रहा है राशन, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ा मार रहे हैं। तो जी बेसिकली पर ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਈਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ 10-10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 8-8 9-9 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ 4 ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। क्या सर वार्ड पार्षद ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹ ਫੜ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਘਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਘਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਗਰਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। सर जैसे कि सबसे ज्यादा मेन समस्या क्या आ रही है सर इसमें? समस्या यही है कि इसमें से काफ़ी लोगों जो वार्ड वाइज जिनके पास अपने घर भी हैं या कुछ रेंट पे हैं या कुछ गरीब मजदूर भी हैं, तो वो गरीब मजदूर क्या है कि वो बेचारे लीडर भी उन लोगों की अभी कुछ भी सहायता नहीं कर पा रहे, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा कि उनके राशन कार्ड ही नहीं है, जो नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद है, उनके राशन कार्ड भी नहीं है और ना ही उनके पास कोई सरकारी कोई पेंशन या कुछ और ऐसी कोई फैसिलिटी मिल रही हो। ये चीज़ मैंने बहुत डीपली देखी और फेस टू फेस किया, इसको फेस भी किया इस चीज़ को। मैं खुद इस चीज़ से हैरान हूँ कि यार ये कैसे हो सकता है कि एक वार्ड का एक MC होके अगर इन लोगों को कवर नहीं कर सकता तो हम कैसे अननेसेसरी इन लोगों को सैलरियाँ पे कर रहे हैं। आप कह सकते हैं सर जो भी राजनीति के दबाव में ये पार्षद खुद कर रहे हैं सर बात तो फिर ये देखो जी, मेरे को ये चीज़ एक ही चीज़ की प्रॉब्लम है, मैं देखो किसी के दिल में क्या चल रहा है ये कोई नहीं बता सकता, ठीक है। इसके ऊपर मैं कोई दावा कर दूं कि नहीं जी ये करी इसी चीज़ के लिए, पर नहीं, इसमें ये अपनी सेंस जो है वो यूज़ करें बस, ये मेरी मेन हदायत है। यार ये खुद लोग अगर अपने वार्ड के देखो सर, एक वार्ड की मैक्सिमम वोट कितनी होगी? 3000 3500 4000 होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी ना सर। उसी पे आपके उसको सैलरी जो मिलती है वो आपको भी पता 18,000 या 16-17,000 कम से कम तो होगी, है ना। क्योंकि हम भी तो ऐसे लोग हैं यार जो कहीं लेबर कर रहे हैं, तो लेबर में हमें सैलरी जो है 5-6 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलती, फिर भी हम अपना घर चला लेते हैं अच्छे तरीके से। आज भी अगर ज़रूरत है तो हम अपना घर फिर भी चला रहे हैं, बट इन लोगों का जो जिनको ज़रूरत है पर इनकी कोई बात क्यों नहीं पकड़ पा रहा, ये मैं थोड़ा अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा इनकी राजनीति कैसी चल रही है। पठानकोट से सीनियर संवाददाता दीपक महाजन के रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।